हारना नहीं है। शंकर पर विश्वास रखो, भगवान शिव का स्मरण कर कर, शिव का अनुमोदन कर कर, शंकर का भजन कर कर, शिव नाम का स्मरण कर कर जाओ तो सही। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से सरल व अचूक उपाय। एक दिन बेटे ने भगवान शिव के शिवलिंग का जो निर्माण जहानदेव कर रहे थे, सत्यवती कर रही थी, और बेटे पौंडलिक ने देख लिया कि इन्होंने माटी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा तो पौंडलिक ने पूछ लिया, ये क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या होता है? क्यों लगे रहते हो फालतू के काम में? क्या होगा इस? आपसे भी लोग यही कहेंगे जो पौंडलिक ने अपने माता पिता से कहा। आपको ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्ञान देने वाले मिलेंगे। क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने से? क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से? क्या होता है भगवान के भजन करने से? क्या होता है शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से? क्या होता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से? क्या होता है एक चावल का दाना चढ़ाने से? क्या होता है एक बेलपत्र चढ़ाने से? उन बच्चों को समझाना पड़ेगा। देखो, पौंडलिक ने कहा अपने माता पिता से, दोनों से कहा, क्या होता है शिव जी का शिवलिंग का पूजन करने से? क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करने से? क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग का इस पूजन का क्या मतलब? क्या मतलब है? लोग कहेंगे आप जब सावन महीने की शिवरात्रि आती है और ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराते हैं, तो कई लोग कहते हैं इससे क्या होगा? क्यों अभिषेक करना? क्या करना इससे? क्या फायदा होगा उससे? उस अभिषेक का महत्व क्या है? उस अभिषेक का आनंद क्या है? उस अभिषेक का लक्ष्य तत्व क्या है? बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मैंने आपने बताया है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। बाबा को रोज अर्पण किया, पशुपति व्रत भी किया, और बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी लड़की सीए इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप का एग्जाम एक साथ दी। सबने मना कर दिया था और बहुत आस छोड़ चुकी थी। शिव जी का जो अभिषेक आपने कराया था, भगवान शिव की कृपा, बाबा की ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, मेरी बेटी दोनों ग्रुप बेटी ने एक ही बार में शिव की कृपा से क्लियर कर लिया। आप ये बेटी दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बधाई आपको, दोनों ग्रुप फाइनल करने के लिए बैठिए। ये शिव तत्व है। लोग कहें कि शंकर की भक्ति से क्या मिलता है, शिव के स्मरण से क्या मिलता है, शंकर के गुणगान से क्या मिलता है, शंकर के तत्व से क्या मिलता है, शिव भक्ति से क्या मिलता है, तो उनको हम कुछ ना कहें, बस इतना जरूर कहें कि भगवान शिव की भक्ति का बल ही बहुत है, उसका गुणगान का बल ही बहुत है। अपने माता पिता से कि ये तुम जो शिव जी का पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर का, भगवान का शिव का भजन कर रहे हो, शंकर जी का अभिषेक कर रहे हो, इससे होगा क्या? सारी समस्या का हल एक लोटा जल। क्या होता है एक लोटा जल से? हम हमारे मन के भाव, हम अपने मन के विचार, हम अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपना चित्त जब घर से एक लोटा पानी भरकर भगवान शिव की ओर लेकर जाते हैं, तो केवल वो जल नहीं होता, अपने घर का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट और अपने पिता से कहने के लिए एक लोटे जल के माध्यम से ले जाकर चढ़ा देते हैं कि मैंने अपने जीवन का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट आपको दिया। शिव जी के अभिषेक को देखा, शंकर भगवान की थाली को, अभिषेक की थाली को पौंडलिक थोड़ा सा हिलाया। सत्यवती ने कहा, बेटा आप हम पर क्रोध कर रहे थे, आप हमें अपशब्द कह रहे थे, चल गया,
आप हमें आड़ा टेढ़ा बोल रहे थे, चल गया, पर मेरे शिव को आप छुएंगे नहीं, उसका स्पर्श नहीं करेंगे। मां विसर्जन कर दो, कुछ नहीं होता ये। अब जो बेटा बोल रहा है वही बहू बोल रही है। कभी कभी मेरा निवेदन बहुओं से है, अगर आपका बेटा पति अपशब्द बोल रहा है, अपने माता पिता से, सास ससुर से आपके आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, कुछ ऊंचे शब्दों में बोल रहा है, तो घर की धर्म पत्नी को चाहिए, उसकी पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को समझाए कि इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, भले के सेवी हैं, पर है तो माता पिता, इनका आदर तुम्हें करना है, इनका सम्मान तुम्हें करना, इनको सम्मानित तुम्हें करना है, आदर तुम्हें करना है, इनका सम्मान तुम्हें करना है। ये धर्मपत्नी का लक्ष्य। मान लो हम जल चढ़ाते चढ़ाते 2-3 महीने हो गए और शंकर भगवान हमारी नहीं सुन रहे, तो हम जल किस दिशा में बैठकर चढ़ा या किस दिशा में खड़े होकर चढ़ा? जलाधारी कहां होती है शंकर भगवान की? जम के बोलो जरा सबको, पहले भी कथाओं में बताया। शिव जी की जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी जो पानी बहने का स्थान है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें से जलाधारी किस ओर जाती है? उत्तर की ओर। कहां जाती है? जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। केवल भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी जलाधारी दक्षिण की ओर है, वो केवल उज्जैनी के कालाधिपति महाकाल बाबा हैं, जिनकी जलाधारी दक्षिण में है। बाकी के दुनिया में जितने आपको शंकर के मंदिर मिलेंगे, जितने शिवालय मिलेंगे, सबकी जलाधारी कहां पर रहेगी? जम के बोलो जरा, उत्तर में। उत्तर की ओर जलाधारी रहेगी, उत्तर में। पूरब पश्चिम में नहीं, दक्षिण में नहीं, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है। तो बेटी ने पूछा कि गुरुदेव, अगर मान लो हमें जल चढ़ाता चढ़ाता इतना दिन हो गया और बाबा नहीं सुनी दिया, तो हम कई करें? अब उसने तो, बेटी ने तो अपनी भाषा में, राजगढ़ की भाषा में लिख दिया कि हम कहीं करें। तुम बताओ। तो मेरा उस बेटी से निवेदन है, तुम कहीं मत करो, बस इतना करो कि उत्तर की ओर जो जलाधारी होती है ना, प्रत्येक मंदिर में, ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं होगा जिसमें उत्तर की ओर जलाधारी नहीं हो, सब मंदिर में उत्तर की जलाधारी रहती है। केवल एक कालाधिपति महाकाल राजा की दक्षिण में, बाकी के सब की उत्तर। तो अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर। ये डंड जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर। और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहां पर बैठना? यहां बैठोगे तो यहां से जो पानी बह रहा है, आप कहां बैठोगे? जैसे ये पानी यहां बह रहा है तो तुम्हें कहां बैठना है? इसके इधर। ना तुम्हें इधर बैठना है, ना तुम्हें उधर बैठना। कहां बैठोगे? दक्षिण में। दक्षिण में बैठोगे तो तुम्हारा मुख कहां हो गया? जम के बोलो, जम के उत्तर में। तो तुम जब यहां बैठोगे तो ये जो जलाधारी है, जहां से पानी बहकर जा रहा है, यहां बैठोगे। और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा, निश्चित है। वो बल उस स्थान से प्राप्त हो, वो स्थान, क्योंकि प्रत्येक जो जलाधारी होती है वो उत्तर की ओर होती, प्रत्येक जलाधारी। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। 2 बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी कहां होना चाहिए?
अशोक सुंदरी पर चढ़ाओगे वो वाली, उसकी डंडी कहाँ हो? उत्तर की ओर। शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाओगे उसकी डंडी कहाँ हो? उत्तर की ओर। तुम कहाँ बैठोगे? दक्षिण में। तुम्हारा मुख कहाँ हो? उत्तर। अर्थात जहां से पानी बहकर जा रहा है, हम इधर बैठे तो जैसे ये जल उधर बहकर जा रहा है तो हम इधर बैठकर बाबा को जल समर्पित करें और जल चढ़ाते चढ़ाते अपने कलश को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जिससे अशोक सुंदरी तक वो धार जाए और वापिस शिवलिंग पर चढ़ाकर हमारे पास वो कलश वापिस आए। ये धार का महत्व समझ। एक बार ये कथा हमने कह दी एक जगह पर, तो किसी व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी ऐसा भी होता है कि जल चढ़ाने का भी नियम होता है, यहाँ चढ़ा वहाँ चढ़ा? हमने कहा देखो, एक व्यक्ति वो होता है जो नौकरी में रहता है, नौकरी में रहता है, बैंक में नौकरी कर रहा है, पुलिस में नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, स्कूल में नौकरी कर रहा है, तो वो व्यक्ति की जब तक नौकरी रहती है वो कुर्सी पर बैठता है, सिग्नेचर करता है, तो उसकी बात मानना पड़ती, क्योंकि उसका सिग्नेचर हो गया। और वही व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद अपनी कुर्सी पर आके बैठ के सिग्नेचर कर दे तो उसका सिग्नेचर मायने रखाएगा? बोलो जम के। वो किसी को सस्पेंड कर दे तो बात आएगी, भले कितना बड़ा भी ऑफिसर हो, पहले तो तू रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद तू किसी को सस्पेंड नहीं कर सकता। कुर्सी जब तक तेरे पास है, पद जब तक तेरे पास है, तू जब तक नौकरी पर है, तेरे सिग्नेचर का मूल है। तो ऐसा हमारे यहाँ भी स्थान बताए गए कि यहाँ बैठकर जब आप सिग्नेचर करोगे, मतलब यहाँ बैठकर जब आप जल चढ़ाओगे, तो वो जल मेरा महादेव स्वीकार करता है और उससे तुरंत फल की प्राप्ति हो जाती है। ये सिग्नेचर। आप उस स्थान की मूलता को जानें। 33 कोटि देवता जहां से जल बहता है उत्तर की ओर, 33 कोटि देवता विराजमान। हम कई बार जल चढ़ाते हैं तो हमारी आदत क्या होती है, कई बार जल चढ़ाने वाले जितने लोग हैं, जैसे हमारी आदत क्या है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, तो हम यहाँ बैठ जाते हैं। कहाँ बैठते हैं? यहाँ बैठ गए। यहाँ बैठ के हमने जल चढ़ाया। तुम्हें लगता है ना संकट जी हमारे सामने होना चाहिए, तो हमने यहाँ बैठ के जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाया, अब आप चढ़ा तो रहे हो, ठीक है, पर स्थान की मूलता, यहाँ जो कुर्सी है, यहाँ जो स्थान है, उस पर बैठकर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायक आदि, इसकी जो कुर्सी होती है, कुर्सी साधारण स्थान की मूलता है कि तुम बैठे कहाँ हो। जल चढ़ाते समय, तुम बाबा से कहते समय, तुम्हारी भाव कहाँ पर है, किस स्थान पर बैठकर आप क्या कह रहे हो। एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा होकर खूब भाषण दे, खूब के, लोग उसकी बात मानेंगे क्या? हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।